हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बड़ी खास है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो क्लोज टेस्ट है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल इसलिए क्योंकि पांचों जो ब्लैंक है ना, पांच के पांचों ब्लैंक बच्चों कंजंक्शन पर बेस्ड है। यानी पांचों ब्लैंक कंजंक्शन ही है, कुछ और है ही नहीं। तो आज के इस सेशन में कंजंक्शन और एक एक ब्लैंक प्रेपोजिशन का है, चार आपका कंजंक्शन का है। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का, आपको मजा ही आ जाएगा आज की क्लोज टेस्ट को सॉल्व करके। साथ ही साथ वोकैबुलरी का लेवल तो बढ़िया है ही है। सो इसका जरूर अच्छे से एक एक प्रश्न को मेरे साथ सॉल्व करिएगा। जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो 9 सितंबर का है दोस्तों, शिफ्ट 1 का पेपर, और ये बहुत ही शानदार है। मजा आने वाला है आज की इस पेपर में दोस्तों आप सभी लोगों को। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप सभी को पिछले 2011 से यानी कि 14+ ईयर्स हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी को गारंटी देता हूं बच्चों कि आपको जिस तरीके से मैं चीजों को कराऊंगा ना, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, आपको इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। कुछ इस अंदाज में आप मेरे साथ इंग्लिश आज पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बताना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होना चाहिए। वर्ड है आपका फैटल, चार ऑप्शंस हैं, एडिशनल, इजी, डेडली एंड जोवियल। तो पहले तो फैटल की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर एक इंसान के शरीर में खूब सारा फैट जमा हो जाए, खूब सारा फैट जमा हो जाए, तो ये उसके लिए फैटल होगा, अर्थात जानलेवा होगा। अब अपने को मीनिंग पता चल गई कि भैया फैटल मीन्स होता है जानलेवा। जानलेवा का सिमिलर चाहिए। एडिशनल तो हो नहीं सकता, इजी भी नहीं हो सकता, जोवियल मीन्स होता है बच्चे हैप्पी, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है डेडली, जो कि डेड से बना हुआ है। डेड मतलब है कोई भी आदमी मर गया, उसको हम कहते हैं कि वो डेड हो गया, और डेड से ही डेडली बन गया। डेडली यानी कि जानलेवा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे डेडली को जाएगा। प्राण घातक हो, जानलेवा हो, कॉजिंग डेथ, उसे हम कहते हैं जैसे द स्नेक्स बाइट वॉज डेडली। सांप का काटना डेडली होता है, या सांप का काटना डेडली था। फैटल के बारे में बता ही चुके हैं, घातक या जानलेवा। अ फैटल एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन द हाईवे। मैं आपको हर एक वर्ड को एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा बच्चे, ताकि एक एक शब्द को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एक फैटल एक्सीडेंट यानी एक घातक एक्सीडेंट हुआ ऑन द हाईवे, हाईवे पर। बच्चे रोड, हाईवे, ये जितने भी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे कुछ भी होता है, आपको इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन यूज करना है, कोई भी इंसिडेंट वहां पे हो। एडिशनल का मतलब एड से याद रखिए, दैट इज एक्स्ट्रा, हम उसे कहते हैं। जैसे वी नीड एडिशनल फंड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दूसरा इजी यानी आसान, नॉट डिफिकल्ट, जैसे दिस इज एन इजी क्वेश्चन टू आंसर। और तीसरा जोवियल, चीयरफुल, हिंदी में इसको हैप्पी कहते हैं, खुश कहते हैं। जैसे ही वॉज इन अ जोवियल मूड एट द पार्टी, यानी वो पार्टी में काफी खुश मूड में था। राइट, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है एक्टिव पैसिव वॉइस। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। जब कभी भी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है तो ये पैसिव वॉइस होता है, जिसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये पैसिव वॉइस हमें एक्टिव करना है, और एक्टिव वॉइस ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बनेगा तो सब्जेक्ट के साथ मेन ऑफ की, अगर प्लूरल हुआ सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर हुआ तो एस और ईएस फॉर्म यूज किया जाएगा। यानी ये दो सिचुएशंस आपके सामने आएगी दोस्तों। पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है, दूसरे ऑप्शन में हेल्पिंग ऑफ आ गया, तीसरे ऑप्शन में सेकंड फॉर्म आ गया, तो दो कट गया। अब डोमिनिका तो एक अकेली लड़की है, कंपोजेस ट्यून लवली, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लवली ट्यून्स, तो लवली ट्यून्स ही चाहिए। आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को चला जाता है। राइट एवरीवन, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग। आपको अपोजिट मीनिंग चाहिए। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, कहता है द एक्सप्लोजिव यूज्ड, वो एक्सप्लोजिव, वो विस्फोटक पदार्थ जो यूज्ड, इस्तेमाल हुआ, इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन, वो मेरे अपने निर्माण का था। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है, और वो आतंकवादी कह रहा है कि जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ, जो विस्फोटक पदार्थ यूज हुआ, वो मेरा अपना था। ठीक है, अपने फॉर्मुलेशन का था, अपने निर्माण का था। एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी, और मैं इसकी एफिशिएंसी को, क्योंकि बनाया मैंने, तो मैं इसकी एफिशिएंसी को वाउच कर सकता हूं। मतलब
मतलब मैं क्या कर सकता हूं, कंफर्म कर सकता हूं, मैं इसकी एफिशिएंसी को कंफर्म कर सकता हूं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब हमें कंफर्म का अपोजिट चाहिए। 4 ऑप्शन है, इनवैलिडेट, मेंटेन, विटनेस एंड सर्टिफाई। ये जो सर्टिफाई है, अगर उसने सिनोनिम मांगा होता तो सर्टिफाई लगा देते, सिनोनिम मांगा होता तो सर्टिफाई लगा देते, उसने कहा एंटोनिम बताइए, तो सर्टिफाई का उल्टा चाहिए, विटनेस नहीं, मेंटेन नहीं, इनवैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट सिमिलर होता है, इनवैलिडेट उसका अपोजिट होता है, तो करेक्ट आंसर इनवैलिडेट, यानी मेक इनवैलिड, अमान्य ठहराना, क्योंकि वॉच मींस होता है कोई चीज की पुष्टि करना, कंफर्म करना बेस्ड ऑन नॉलेज, क्योंकि फॉर्मेशन तो उसी से हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं। वन एरर इनवैलिडेटेड द डील, एक गलती ने डील को इनवैलिडेट कर दिया, अमान्य ठहरा दिया। वाउच कर लीजिए, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ऑनेस्टी को कंफर्म करता हूं कि वो आदमी ईमानदार है। हो गया ये भी दोस्तों। मेंटेन मतलब होता है कोई चीज को मेंटेन रखना, दैट इज बनाए रखना। कहते हैं ना थोड़ा शांति मेंटेन रखिए, मतलब शांति बनाए रखिए। जैसे ही मेंटेन्स अ हेल्दी डाइट, वो हेल्दी डाइट मेंटेन रखता है, ये हमेशा का काम उसका। विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या कोई चीज को देखना, सी और ऑब्जर्व, या तो गवाह बनना, कोई विटनेस है, कोई विटनेस है। आई विटनेस्ड द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट को देखा, यानी मैं वहां पे गवाह हूं कि एक्सीडेंट ऐसा हुआ। और तीसरा वर्ड है सर्टिफाई, ऑफिशियली कंफर्म करना, कोई चीज को प्रमाणित करना, उसको सर्टिफाई करते हैं। सर्टिफिकेट, सर्टिफाई, सर्टिफाइड, है ना। ही इज सर्टिफाइड एज अ ट्रेनर, वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में है। तो ये आपके सामने काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है ना, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है एरर फाइंड करने के लिए मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, कुल मिला के कितने लोग हो गए, अभिलाष और फैमिली 2 हो गया। 2 को प्लूरल वर्ब चाहिए, हैव लगाया, हैव को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, रिसीव्ड लिखा, क्या रिसीव किया है दोनों ने मिलके, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव किया। आपको पता है नो के बाद नाउन चाहिए, लेकिन एक ऐसा नाउन नहीं हो सकता जिसमें एस, यानी कि इंफॉर्मेशन, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगाया जाता, इसलिए इंफॉर्मेशंस कहना गलत है। अबाउट द इंसिडेंट अब सही है, बाकी तो केवल होना चाहिए नो इंफॉर्मेशन, विदाउट एस आपको इंफॉर्मेशन लिखना है दोस्तों। टॉक्सिक का सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम क्या होना चाहिए, टॉक्सिक। टॉक्सिक कहते हैं यार ये रिलेशन ना अब टॉक्सिक हो गया है, अब एक दूसरे को देखते हैं तो लड़ने लगते हैं, अब ये जो रिश्ता है ना इनके बीच का रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, जब देखो लड़ने लगते हैं। तो टॉक्सिक मतलब जहरीला हो गया है, जहरीला का आपको चाहिए सिमिलर। पहला ऑप्शन है लेथल, दूसरा है लिसिट, तीसरा है लॉडेटरी, चौथा है लैंकी। लेथल प्यारे साथियों, लेथल का मतलब होता है घातक एंड टॉक्सिक मींस होता है विषैला या तो जहरीला। और जो बच्चे जहरीला चीज होगा, हार्मफुल होगा, पॉइजनस होगा, वो घातक ही तो होगा। सो इसलिए हम लेथल के साथ जा सकते हैं। एक आदमी लेकर जा रहा था, सर पर लेकर थाल, गिर गया, ये उसके लिए लेथल हुआ, यानी कि घातक हुआ, डेडली हुआ, कॉजिंग डेथ हुआ, मौत भी हो गई है इसकी, ऐसा कह लो। द स्नेक्स बाइट प्रूव्ड टू बी लेथल, अभी हमने ऐसा ही एग्जांपल किया था। द केमिकल स्पिल रिलीज्ड टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर, यानी केमिकल स्पिल जो हुआ उससे रिलीज हो गया टॉक्सिक फ्यूम्स हवा में भाई साहब, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं पूरी तरीके से। बाकी ऑप्शंस देखिए बच्चे, लिसिट का मतलब होता है कानूनी, जो लीगल होता है उसको लिसिट कहते हैं। और यही LICIT के पहले एक अगर हम IL लगा दें तो ये हो जाएगा इलिसिट। इसका मतलब हो जाएगा जो गैर कानूनी होता है, जो इलीगल होता है, जो अनलॉफुल होता है। इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल, अनलॉफुल जो अनलॉफुल होता है हम उसको इलिसिट कहते हैं, जो गैर कानूनी है। और कानूनी चीजें क्या होती है, लिसिट होती है। ही अर्न्स हिज लिविंग थ्रू लिसिट बिजनेस एक्टिविटीज। दूसरा एग्जांपल देखिए, लॉडेटरी होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज, यानी कि प्रशंसात्मक, तारीफ के काबिल, है ना। जैसे कि द टीचर गेव अ लॉडेटरी स्पीच अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे लॉडेटरी स्पीच टीचर ने दिया। तो लॉडेटरी का मतलब है प्रशंसात्मक स्पीच, प्रशंसात्मक भाषण, प्रशंसा करते हुए। और तीसरा वर्ड है लैंकी। लैंकी का मतलब है टॉल एंड थिन इन एन अक्वर्ड वे, लंबा दुबला पतला हो, बड़ा ही अक्वर्ड तरीके का, उसको लैंकी कहते हैं। इसको लंका से याद रखिए, जब हनुमान जी लंका गए तो वहां पे उन्होंने देखा बहुत सारे लैंकी राक्षस थे,
यानी लंबे लंबे राक्षस थे, दुबले पतले गंदी सी शक्ल के। द लैंकी बॉय स्ट्रगल्ड टू फिट इनटू द स्मॉल कार। लैंकी बॉय, लंबा सा लड़का था, कार के अंदर ही नहीं आ रहा। दैट इज लैंकी दोस्तों। अगला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है ये, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन। ये आप जानते हो, प्रीशियस स्टोन का यूनिट ऑफ वेट क्या होता है बच्चे? आप जब सोना वोना लेने जाते हो, डायमंड लेने जाते हो, तो क्या पूछते हो? भैया कितने कैरेट का सोना है? तो कौन सा यूनिट ऑफ वेट होगा? कैरेट। मेरे बच्चों, कैरेट, ऑप्शन नंबर डी, CARAT, कैरेट। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स, उसको हम कैरेट कहते हैं। कैरेट जैसे हीरे का भार, अब कैरेट के हिसाब से इतने कैरेट का ये डायमंड है, ठीक है। द रिंग हैज अ 2 कैरेट डायमंड। दूसरा देखिए, प्योर मतलब होता है शुद्ध, जैसे शी वोर अ नेकलेस मेड ऑफ प्योर गोल्ड। दूसरा एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही और सटीक, बिल्कुल कोई भी एरर ना हो उसमें, जैसे द साइंटिस्ट गेव एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। और तीसरा रिलायबल मींस होता है बच्चे, रिलाय जिस पर किया जा सकता है, यानी भरोसेमंद जिसे कहेंगे या विश्वसनीय कहेंगे, जैसे ही इज अ रिलायबल फ्रेंड हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी। तो रिलायबल, ये रिलायबल जो है ये रिलाय से बना हुआ है। रिलाय का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, एंड रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद, भरोसा करना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन का है, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। मेरे प्यारे साथियों, अब आप यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेनी। मेनी के लिए सबसे पहला रूट होता है POLY, लेकिन हमारे पास ऐसा पॉली वाला कुछ नहीं है। दूसरा रूट होता है मेनी के लिए मल्टी, मल्टी होता है ना। अब आप ध्यान से देखो इसमें, तो हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है मल्टीलिंगुअल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मींस है कि जो प्रोफिशिएंट है इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलने में सक्षम है, उसको मल्टीलिंगुअल कहते हैं। द टूर गाइड वॉज अ मल्टीलिंगुअल एंड स्पोक 5 लैंग्वेजेस। दूसरा वर्ड है आपके लिए, दिस इज हेटेरो लिंग्विस्टिक। हेटेरो मतलब जो बहुत प्रकार के, रिलेटेड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि लिंग्विस्टिक यहां पे लिखा हुआ है और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो विभिन्न भाषाओं से संबंधित हो। जैसे इंडिया इज अ हेटेरोलिंग्विस्टिक सोसाइटी विद हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। सही बात है, भारत में बोली जाती है। और अगला वर्ड है बायलिंगुअल। बाय मतलब दो, जिसको 2 भाषाएं आती है बोलने को, उसको बायलिंगुअल कहते हैं। एंड जैसे कि शी इज बायलिंगुअल इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, शी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। जैसे मैं भी बायलिंगुअल हूं, 2 ही भाषाएं आती है अपने को, है ना। तीसरा मोनोलिथिक, लार्ज पावरफुल एंड इंडिविजुअल हो, एक रूप और अविभाज्य, उसको मोनोलिथिक कहते हैं। जैसे दी ऑर्गेनाइजेशन हैड अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, रेसिस्टेंस टू चेंज, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है उसका। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, इनकी स्पेलिंग भी तैयार कर लेना, मिस स्पेल्ड में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस है, इशिका सॉ द टाइगर। सॉ का बनेगा पैसिव वॉइस, वॉज सीन। आपको वॉज सीन चाहिए, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, दोनों में है। बाय इशिका इन द फॉरेस्ट, बाय द फॉरेस्ट थोड़ी ना है, इन द फॉरेस्ट है, यहां पे बाय द फॉरेस्ट लिख रखा है आपने। करेक्ट आंसर इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 है ना। इंटरेस्टिंग, मजेदार बहुत है, पूरा चैप्टर बहुत मजेदार है। देखो अगला है, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। एक इंसान जिसको आर्ग्यू करना बहुत पसंद है, बहस छेड़ना बहुत पसंद है, आर्ग्यू करना बहुत पसंद है, हम उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है वेराशियस, रेटिसेंट। रेटिसेंट तो चुप रहता है भाई साहब, कंटेंशियस ही होता है, कोवार्ड तो कायर, ये आर्ग्यू तो करेगा ही नहीं, है ना। तो कंटेंशियस होता है बच्चे। कंटेंशियस का मतलब है कॉजिंग आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी, हिंदी में विवादास्पद कहते हैं इसे। जैसे द मीटिंग बिकेम कंटेंशियस ओवर द न्यू पॉलिसी, यानी जो मीटिंग है वो नई पॉलिसी में थोड़ा विवादास्पद हो गई, बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई उसमें, बहुत ही बहस सी छिड़ गई, उसे कहते हैं बच्चे। वेराशियस क्या है? बहुत ही अच्छा वर्ड है। वेराशियस होता है ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, सत्यवादी, सच्चा राजा हरिश्चंद्र की तरह, हम उसे वेराशियस कहते हैं। जैसे शी इज नोन फॉर हर वेराशियस स्टेटमेंट्स इन कोर्ट, वो अपने सच्चे स्टेटमेंट्स का जो वो कोर्ट में देती है, उसके लिए शी इज नोन, वो जानी जाती है।
दूसरा वर्ड है रेटिसेंट, अभी बताया मैंने, संकोची या चुप रहने वाला, चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, हम उसे कहते हैं रेटिसेंट। ठीक है, रिजर्व्ड और साइलेंट, जैसे ही वॉज रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा चुप रहता, कभी डिस्कशन ही नहीं करता, क्या है कुछ नहीं पता। एंड कोवर्ड कायर को कहते हैं जिसमें करेज की कमी होती है दोस्तों, हिम्मत की कमी होती है। ही एक्टेड लाइक अ कोवर्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस के दौरान ही एक्टेड लाइक अ कोवर्ड, उसने कोवर्ड की तरह काम किया। हो गए सारे वर्ड्स। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करना है। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल दैट इज अ नैरेटिव वर्क इन विच in which the story is conveyed, जिसमें story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comic format. Using uninterrupted art, देखिए पहला क्या है, sedimental art in a traditional, दूसरा है longitudinal art in a traditional, तीसरा है existential art in a traditional, चौथा है sequential art in a traditional, चौथा होगा। क्यों बच्चे? अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब, अगर मैं अन हटाता हूं तो क्या बचा? इंटरप्टेड। और इंटरप्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? जिस चीज पर इंटरप्शन है, बाधा है, रुकावट है, दैट इज इंटरप्टेड। और अनइंटरप्टेड का मतलब कोई बाधा रुकावट नहीं है। और अगर किसी चीज में बाधा, रुकावट, दिक्कत, मुसीबत, परेशानी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो तो प्रॉपर सीक्वेंस में ही होगा ना, फिर तो उसमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं, तो दैट इज सीक्वेंशियल। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 को जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। कौन से पार्ट पे एरर है? कौन से पार्ट में एरर है मेरे प्यारे साथियों? माय ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, परफॉर्म्ड वर्ब हुआ। अब आप एक वर्ब के लिए यहां पे लिखना चाह रहे हैं ये शब्द, तो मेरे भाइयों बहनों, वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है। आपको अच्छे से पता है कि जो गुड है ये एक एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब फॉर्म होता है वेल। वेल आपका एडवर्ब है, तो एक्सट्रीमली गुड नहीं बल्कि एक्सट्रीमली वेल होना चाहिए, ये आंसर है। गुड एडजेक्टिव है और वेल आपका एडवर्ब है, तो हमारे परफॉर्म्ड के लिए तो एडवर्ब चाहिए ना, तो एक्सट्रीमली वेल फिट्स बेस्ट। एक्सट्रीमली गुड हटाइए, एक्सट्रीमली वेल बना दीजिए उसको, बाकी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ब्यूरोक्रेसी, एम्बैरेस, कॉन्सोर, रिलेवेंट। कौन सी स्पेलिंग गलत है बच्चे? इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। रिलेवेंट की स्पेलिंग गलत है, RELE, रिलेवेंट, वेंट, VANT, जो किसी से क्लोजली कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रिलेवेंट। कहते हैं ना ये बात इस केस से कैसे रिलेवेंट है, बोलते हैं ना ये उससे कैसे रिलेवेंट है, यानी ये उससे कैसे संबंधित है, कैसे जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं रिलेवेंट। जैसे प्लीज प्रोवाइड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए प्लीज, तो ये रिलेवेंट की स्पेलिंग है RELEVANT, यहां पे ENT लिखा है। बाकी स्पेलिंग करेक्ट है लेकिन मीनिंग देखते जाइए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, हिंदी में नौकरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी ऑफन शोज डाउन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एम्बैरेस, इसकी स्पेलिंग रट लेना, हर पेपर में ही डाल दे रहा है एम्बैरेस भाई साहब। टू कॉज शेम और अकवर्डनेस, हिंदी में शर्मिंदा करना कहते हैं। हिज मिस्टेक इन द मीटिंग एम्बैरेस्ड हिम ग्रेटली। और तीसरा वर्ड है कॉनस्योर, नया वर्ड है और अच्छा वर्ड है, इसको कहते हैं एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, विशेषज्ञ। शी इज अ कॉनस्योर ऑफ फाइन वाइन्स। पता नहीं कभी कभी कि उनको टेस्ट कराइए, वो बताएंगे कैसा है, तो जिसको कहते हैं इनको टेस्ट कराइए, अच्छा कैसी सब्जी बनी है भैया, बढ़िया बनी है, चाय अच्छी बनी है, अरे उनको टेस्ट कराइए, वो अच्छा बताते हैं। तो इसका मतलब ही इज द कॉनस्योर, वो कॉनस्योर है यानी उसके विशेषज्ञ हैं, फाइन टेस्ट के विशेषज्ञ हैं कि इसका टेस्ट अच्छा है, खराब है, क्या है, ये बताएंगे। समझ गए ना क्या होता है? नो एल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, आपको क्या बताना है इसका? आपको एल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम बताना है। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और परोपकारी के लिए यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है, दिस इज फिलैंथ्रोपिक, PHIL एक रूट है जिसका मतलब है लव, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब है मैनकाइंड,
MANKIND, मैनकाइंड है ना, फिलेंथ्रोपिक। तो एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड से लव करता है उसे फिलेंथ्रोपिक कहते हैं, और ये तो परोपकारी है। ये मैनकाइंड से लव करने वाला परोपकारी ही तो होता है, जो इंसानियत से मोहब्बत करे, इंसानियत को पसंद करे, इंसानों को पसंद करे, वो परोपकारी होता है। दैट इज फिलेंथ्रोपिक। शोइंग कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी बाय चैरिटेबल एक्ट्स हिंदी में परोपकारी कहलाता है। जैसे द फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड फूड टू द नीडी, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेट किया। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखिए। फिनोमिनल का मतलब है एक्स्ट्रॉर्डिनरी और रिमार्केबल, असाधारण है, हम उसे कहते हैं फिनोमिनल। शी अचीव्ड फिनोमिनल सक्सेस इन हर करियर, अपने करियर में उसने फिनोमिनल सक्सेस अचीव किया, तो ये हो गया फिनोमिनल। बच्चे दूसरा वर्ड है, दिस इज फोनोटिपिकल, रिलेटिंग टू द टिपिकल साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। लिखा हुआ हिंदी में ध्वन्यात्मक, कितना खतरनाक हिंदी वर्ड है। जैसे द फोनोटिपिकल एनालिसिस हेल्प्ड लिंग्विस्ट्स अंडरस्टैंड रीजनल एक्सेंट। और तीसरा वर्ड है फैंटेस्मल, दैट इज लाइक अ गोस्ट और इल्यूजन, अनरियल है, भ्रमात्मक उसको कहते हैं फैंटेस्मल। ही हैड अ फैंटेस्मल विजन इन हिज ड्रीम लास्ट नाइट। तो ये खतरनाक अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं बच्चे, तैयार करते चलिएगा। इस टाइप के वर्ड्स कभी कभार पूछते हैं, कभी कभार पूछते हैं, ऐसे वर्ड्स कभी कभार पूछते हैं। रिपीट होने वाले भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और कभी कभार वाले भी वर्ड्स हैं दोस्तों, ठीक है। इन्यूंडो का आपको सिनोनिम बताना है, क्रूड, प्रोज, रैग्ड एंड इंसिनुएशन। इंसिनुएशन तो नहीं है प्यारे साथियों, इंसिनुएशन ही है, क्योंकि इन्यूंडो का मतलब है एक इनडायरेक्ट रिमार्क और हिंट, ऑफेन सजेस्टिव और डिस्परेजिंग हो, संकेत या व्यंग्यात्मक, किसी पे टॉन्ट मारते हुए, हम उसे कहते हैं इन्यूंडो। जैसे द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ इन्यूंडोज अबाउट हिज अपोनेंट, अपने अपोनेंट के बारे में फुल ऑफ इन्यूंडोज थी पॉलिटिशियन की स्पीच, इसका मतलब व्यंग मारते हुए, ताना देते हुए, है ना। और वही मीनिंग आपका ऊपर है, इंसिनुएशन। जैसे कि एन इनडायरेक्ट और कवर सजेशन यूजुअली जो नेगेटिव है, तो वो जाहिर सी बात है वो एक प्रकार का शक है, संकेत है, नॉट बहुत पॉजिटिव नहीं। हिज इंसिनुएशन अबाउट हर ऑनेस्टी वॉज हर्टफुल, उसकी ऑनेस्टी के बारे में जो उसका इंसिनुएशन था वो तकलीफ देने वाला था, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए। अब देखो बच्चे, क्रूड का मतलब है कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, तो क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल, तो वैसे क्रूड मीन्स होता है रॉ और इन अ नेचुरल स्टेट, जो अनरिफाइंड है हम उसे कहते हैं क्रूड। दूसरा वर्ड है प्रोज। प्रोज पोएट्री आपने सुन रखा होगा, ऑर्डिनरी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज विदाउट राइम और मीटर, हम उसे प्रोज कहते हैं। प्रोज कहानी वाला जो होता था, पोएट्री कविता के रूप में होता था, सुना होगा आपने, किताबें थी यार, ये 12th में था प्रोज पोएट्री बहुत। जैसे ही प्रेफर्स रीडिंग प्रोज ओवर पोएट्री, पोएट्री की जगह वो प्रोज पढ़ना प्रेफर करता है। और तीसरा रैग्ड मीन्स होता है फटा पुराना, एकदम से कोई चीज हो, जैसे द होमलेस मैन वोर रैग्ड क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे उस होमलेस मैन ने, यानी बेघर इंसान ने। हो गए सारे वर्ड्स, आ जाओ नेक्स्ट पे। विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में अगर एस्केप हुआ तो बहुत ही, इसको कहेंगे बाल बाल बचना, बाल बाल बचा, है ना। तो बाल बाल बचने के लिए कंफर्टेबल एस्केप नहीं, फुल एस्केप नहीं, नैरो एस्केप एक इडियम होता है। नैरो एस्केप का मतलब है बाल बाल बचना, ये इडियम है बच्चे। नैरो एस्केप का मतलब ही होता है बाल बाल बचना, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से बचना, उसे कहते हैं नैरो एस्केप, ठीक है। क्लोज शेव, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। द नैरो पाथ लेड अस थ्रू द फॉरेस्ट। अब दूसरा देखो, कंफर्टेबल का मतलब होता है, अच्छा वैसे नैरो का मतलब वैसे तो होता है बहुत संकुचित, संकरा, मतलब बहुत ही पतला, नैरो स्ट्रीट, बहुत पतली जगह, निकल भी नहीं पा रहे, है ना। कंफर्टेबल है आरामदायक, शी फेल्ट कंफर्टेबल सिटिंग ऑन सोफा, सॉफ्ट सोफा। फुल मतलब भरा भरा, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, एंड वाइड मतलब चौड़ा, द रिवर इज वाइड एट दिस पॉइंट। तो आसान है, बाकी ऑप्शन इजी है, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, हम उसे क्या कहेंगे इन वन वर्ड? एनेक्डोट, स्केच, पोम या नैरेटिव? देखो पोम तो नहीं होगी, स्केच तो नहीं होगी, नैरेटिव भी नहीं होगी, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, यानी छोटी मजेदार कहानी को एनेक्डोट कहते हैं। ही टोल्ड एन एनेक्डोट फ्रॉम स्कूल,
दूसरा देखो, स्केच का मतलब वो जो स्केच बनाते हैं ना लोग, पेंसिल वेंसिल से बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं। शी ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ ट्री, पेड़ का स्केच बनाया। पोम मीन्स कविता होता है। ही रोट अ पोम ऑन लव, कुछ लोग इसको पोएम पढ़ते हैं, ये पोएम नहीं पोम पढ़ा जाता है। ही रोट अ पोम ऑन लव, प्यार पे उन्होंने कविता लिखी। फिर है नैरेटिव, नैरेटिव कहानी को कहते हैं, स्टोरी और अकाउंट ऑफ इवेंट। जैसे द नॉवेल हैज एन एक्साइटिंग नैरेटिव, नॉवेल की एक एक्साइटिंग नैरेटिव है, यानी एक्साइटिंग कहानी है। आगे आइए, नेक्स्ट है हैरास, क्या बताना है इसका सिनोनिम बताना है। तो हैरास के ऐसे ही देख लो, बिट्रे धोखा देना, इंटिमिडेट डराना धमकाना, रेलिश स्वाद सूद शांत, इंटिमिडेट। प्यारे साथियों देखो, हैरास का मतलब होता है किसी को परेशान करना, है ना। हैरास मतलब किसी को परेशान कर रहे हो, उसको हैरासमेंट, है ना, होता है ना, बहुत सारी जगहों पे यूज होता वर्ड। यानी टू डिस्टर्ब और ट्रबल, किसी को कंटिन्यू करते रहना। द बुली कंटिन्यूड टू हैरास द न्यू स्टूडेंट, ये तो हैरास हो गया। अब इसका सिमिलर में इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना, और अगर आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो, तो आप उसको परेशानी तो कर रहे हो, है ना। द गैंग ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस, गैंग ने विटनेस को, जो गवाही देने वाला है, उसको इंटिमिडेट करने का कोशिश किया। तो इंटिमिडेट हो गया डराना धमकाना, जो हैरास के सिमिलर में आता है। बिट्रे मींस होता है धोखा देना, विश्वासघात करना। टू बी डिसलॉयल और रिवील सीक्रेट, जैसे ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स बाय शेयरिंग देयर सीक्रेट्स, उसने अपने दोस्त को धोखा दिया उसके सीक्रेट्स को शेयर करते हुए। तो ये हो गया हमारा बिट्रे। रेलिश का मतलब होता है आनंद लेना, टू एंजॉय ग्रेटली टू और टेक प्लेजर इन, किसी चीज में आनंद लेना। जैसे शी रेलिश्ड द डिलीशियस मील, डिलीशियस मील का स्वाद लेते हुए उसने आनंद लिया। और तीसरा सूद शांत करना होता है, टू काम और कंफर्ट समवन। जैसे द मदर सैंग अ लुलबी टू सूद द बेबी, यानी बेबी को शांत करने के लिए, सुलाने के लिए मां ने लोरियां सुना दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स है, बिट्रे, रेलिश, सूद, हैरास एंड इंटिमिडेट। याद रख लीजिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। मैं हर ऑप्शन को एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं आपको मेरे प्यारे साथियों, एक एक ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ है। तो इस सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। 25 प्रश्नों में 100 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, सारे ऑप्शन मिला के। अगला प्रश्न, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, जैसे किसी ने कहा भाई ये चीज ना उनको दे दो, ये फाइल वहां रख दो। तो आपने कहा अरे यार, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, फाइल रखूंगा मैं। इसका मतलब मेरे पास कुछ बड़ी मछलियां हैं फ्राई करने के लिए, तो बड़े इंपॉर्टेंट टास्क है इन छोटे छोटों को छोड़ के। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। तो वही आपका आंसर है कि मेरे पास बड़े काम है, तुच्छ को छोड़ो, बड़े हैं मेरे पास, मुझे उसको करना है, मैं थोड़ी ना ये फाइल इधर का उधर करूंगा। तो आपका आंसर है यहाँ पे टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। आगे आ जाइए, इनकरेक्ट स्पेलिंग खोजना है। रिकैप्चर, इवैक्टिंग, वेल फोर्टिफाइड, प्रायोरिटी। इवैक्टिंग नहीं होता, इविक्टिंग होता है, वही स्पेलिंग गलत है, इविक्टिंग होता है। इविक्टिंग का मतलब है फोर्सिंग समवन टू लीव प्रॉपर्टी, निकालना किसी को, इविक्ट कर देना, ठीक है। द लैंडलॉर्ड इज इविक्टिंग द टेनेंट्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को निकाल बाहर कर दिया। टेनेंट होता है किराएदार, किराएदार को मकान मालिक ने निकाल बाहर किया, रेंट नहीं दे रहा है भाई साहब, है ना। अब देखो, रिकैप्चर, पुनः कैप्चर करना, दैट इज पकड़ना, टू कैच और टेक अगेन। जैसे द आर्मी मैनेज्ड टू रिकैप्चर द लॉस्ट टेरिटरी, है ना, आर्मी ने मैनेज किया रिकैप्चर करने के लिए लॉस्ट टेरिटरी को। जैसे पीओके ले लिया आर्मी ने, तो आर्मी ने पीओके रिकैप्चर किया, यानी पहले से आर्मी का था, मतलब इंडिया का था, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान आजाद हुआ, फिर पाकिस्तान के पास है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर वो रिकैप्चर किया वापस, तो वो रिकैप्चर। वेल फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब है मजबूत करना, वेल फोर्टिफाइड और अच्छे से मजबूत करना। स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड और डिफेंडेड हो उसे कहते हैं वेल फोर्टिफाइड। द कासल यानी महल वॉज वेल फोर्टिफाइड अगेंस्ट एनिमी अटैक। और तीसरा प्रायोरिटी मींस होता है प्राथमिकता किसी चीज की, प्रायोरिटी कहते हैं ना, जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करके रखिए, समथिंग कंसीडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, ये होता है प्रायोरिटी। जैसे सेफ्टी इज आर टॉप प्रायोरिटी ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन के दौरान सेफ्टी इज आर टॉप प्रायोरिटी। जब हम किसी जगह को खाली करवा रहे हो तो आदमी सुरक्षित रहे, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो ये हो गया प्रायोरिटी।
क्या है एरर डिटेक्शन, सब्स्टिट्यूट। शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 o'clock, गलत है सेंटेंस, क्योंकि हैज बीन लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और आगे लिखा हुआ है 2 o'clock। प्यारे साथियों 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए फॉर नहीं लगाते हैं, इसके लिए हम सिंस लगाते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन आया है ना। किसमें लिखा हुआ है सिंस, यही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 2 o'clock के लिए मतलब सिंस लगाएंगे। अगर वहां पे होता 2 hours, अगर वहां पे 2 hours लिखा होता तो माय डियर स्टूडेंट्स फिर फॉर आता, फॉर 2 hours। 2 o'clock के लिए सिंस 2 o'clock। आइए अब क्लोज टेस्ट करते हैं दोस्तों। देयर इज अ सेइंग, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मजेदार क्लोज टेस्ट है, मजा आ जाएगा आपको करके, सही बता रहे हैं। देखो, देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, दैट कमिंग इवेंट्स, आने वाली घटनाएं, कास्ट देयर शैडोज बिफोर, अपनी छाया पहले ही छोड़ जाती है। यानी जो चीज आने वाला होता है वो अपनी छाया पहले से ही छोड़ के चली जाती है, पहले से ही बता देती है। ठीक है, कैसे छोड़ती है पहले से। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, ओए होए 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 होए। पहले कहता है कि भैया कमिंग इवेंट्स अपनी छाया पहले छोड़ जाती हैं, और बाद में कहता है, अगली ही लाइन में कहता है कि ये यूनिवर्सली ट्रू है ही नहीं। पहले में कहता है होता है, दूसरे में कहता है नहीं होता सब जगह। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए देयरफॉर नहीं आता। मोर ओवर सिमिलर को जोड़ता है, फर्दर मोर सिमिलर को जोड़ता है, एडिशनल होता है, इसका मतलब भी वही है। हावेवर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपका सही जवाब यहां पे हावेवर को जाएगा, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसका मतलब है हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। आगे आ जाइए, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। समथिंग, कुछ चीजें कभी कभी कैन हैपन, हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं, विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड के अंदर। एंड वन मे नॉट, एंड कोई भी मे नॉट नहीं कर सकता डैश इट, इसकी भविष्यवाणी। कोई भी इसे गेस नहीं कर सकता है, कोई भी इसका भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आपके ऑप्शन है, रेसेंड मींस होता है कैंसिल, लीगलाइज मतलब लीगल करना, अफेक्ट मींस प्रभाव डालना, फोर्सी मींस होता है भविष्यवाणी करना। और चाहिए था कि आपने को भविष्यवाणी, तो करेक्ट आंसर कौन। यानी कहता है कि भैया जो लोग कहते हैं ना कि कोई भी घटना घटती है तो पहले से शैडो छोड़ के चली जाती है, तो ऐसा यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें सेकंड के अंदर होती है और कोई इसको गेस नहीं कर सकता। ये हो गया। आगे आओ, डैश सम इंस्टेंसेस शो, कुछ उदाहरण ऐसा शो करते हैं। अब किस चीज के हैं, आगे पढ़िए तो समझ जाएंगे। दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस पर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, हैव गॉन रॉन्ग, रॉन्ग हो गई। तो इसी चीज को कंटिन्यू कर दिया तो क्या लिखेंगे, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब बिसाइड्स, इसके अलावा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं ना कि ये कभी कभी कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सेकंड के अंदर हो सकती है ये घटनाएं कभी कभी, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पे भविष्यवाणी सारी गलत हुई है। ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू किया। बिसाइड्स, इसके अलावा एक ये भी, इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन सेड, तो जो वो कह दिया उसके अलावा ये भी, कि कभी कभी ये गलत भी हो जाती है। फिर आगे आ जाइए, बाकी मीनिंग सब देखो, सब लिखा हुआ है। आगे आइए, फिर कहता है पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलामिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। कहता है नेचुरल कैलामिटी जानवरों को ऑब्जर्व करके प्रिडिक्ट की जा सकती है, बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, किंतु तब क्या जब जानवर को कोई बीमारी हो, एंड डोंट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट अपीयर्स, दे में फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स, वो हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में वो फेल हो कोई अजीब सी आवाज निकालने में, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ खतरा आ रहा है, और एक्शंस अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो होने जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में। होता नहीं कभी कभी जानवर, कोई जैसे नदी में जा रहे हैं, अचानक से मगरमच्छ आता हुआ दिखता है, तो घोड़ा जा रहा है, तो वो घोड़ा उछलने लगेगा, तो समझ जाते लोग अच्छा कुछ आगे आगे पीछे खतरा है ना। तो जानवरों को पहले से पता चल जाता है। फिर आगे देखो, डैश सम अननेचुरल कैलामिटीज, अब यहां पे देखो, डैश सम अननेचुरल कैलामिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडो बाय सम बैड ओमेन्स। ओहो हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, देयरफॉर, बिसाइड्स। अरे ये तो ऊपर वाले को ही कह दिया ना, बिसाइड्स वाली सिचुएशन दे दी इसने। इन एडिशन की कि भैया वो क्या कह रहा है कि बिसाइड्स, इसके अलावा कुछ अननेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं, दैट आर लाइकली टू अपीयर, जिसके आने की संभावना है, मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेन्स, कुछ बुरे
संकेतों से वो फोरकास्ट भी कर देती है। इसके अलावा फिर पांचवा क्या कहता है, पांचवे पे आ जाओ, डैश शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग। अरे ये तो कंक्लूड कर दिया, देयरफॉर होना चाहिए, है लिखा भी है आपका आंसर यहां पे देयरफॉर कह रहा है कि ये ऐसा है इसलिए, देयरफॉर इसलिए वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल कैन सेंस। यानी कभी कभी भैया कि ये फोरकास्ट कर देते हैं कुछ अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू में शैडो देयर सम बैड। ये देखो ये कहता है कि इस कभी कभी पता चल जाता है, इसलिए कुछ कंप्लीटली कैंसिल नहीं करना चाहिए जानवरों के द्वारा जो उनके सेंस से हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये नहीं कि भैया सब अपने पे ही ले लो, जानवरों से भी पता चल जाता है और इस पॉसिबिलिटी को इसलिए हमेशा कैंसिल नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज। ठीक है, ओके। सो गाइस ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी मजा आया होगा आज के सेशन में, है ना। 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे, ऑप्शंस के साथ जब हमने आपको चीजें एक्सप्लेन करी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिटन फॉर्म में, तो आई होप आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगी। जो क्लास आप यहां पे देख रहे हैं पीडीएफ आपके पास होंगी, तो काफी कुछ आप उनको रिवाइज करके एक एक वोकैब को अच्छे से समझ सकेंगे। विद एग्जाम्पल आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमने आसान से आसान भाषा में एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखा है दोस्तों। तो इसको अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस बार ये एग्जाम क्रैक ही करना है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको फाउंडेशन बैच का पार्ट बनना चाहिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश आसान बना दी जाएगी बच्चे। 100% मार्क्स, 50 में 50, 100 में 100, 120 में 120, 135 में 135, 200 में 200, सब कोई भी पेपर हो, इंग्लिश फुल मार्क्स की तैयारी होती है। तो आइए आप सभी लोग सीरियस होकर एकदम हमारे साथ लग जाइए, एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, टेंशन नहीं रहेगी आपको इंग्लिश में, क्योंकि सब कुछ आसान बना दिया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, जो पढ़ाया गया उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहें और हमारे साथ आगे क्लासेस में जुड़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने हर साथियों के पास भी इस वीडियो का लिंक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।